यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। हमने नहीं किया, उन्होंने सरियारी लेके आए सारे, लाठियों से मारा है। फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये इधर लगी। जयपुर के एक गांव में स्कूल देखने पहुंची सीजेपी की टीम और ग्रामीण आमने सामने आ गए। धक्का मुक्की हुई, मारपीट के आरोप लगे, पत्थर चलने की बात सामने आई, गाड़ियों के शीशे टूटे और सीजेपी ने बीजेपी से जुड़े लोगों पर हमला कराने का आरोप लगाया। लेकिन गांव वालों की कहानी बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि हमने किसी को नहीं मारा, सीजेपी की टीम ही 200 से ज्यादा लोगों को लेकर गांव आई थी। तो आखिर रामपुरा कंवरपुरा गांव में आज हुआ क्या और एक सरकारी स्कूल का दौरा इतना बड़ा विवाद कैसे बन गया? नमस्कार, मैं हूं प्रभाष कुमार। मामला राजस्थान के जयपुर जिले के बंगड़ू इलाके के रामपुरा कंवरपुरा गांव का है। शुक्रवार यानी 21 अगस्त को सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की टीम यहां एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची थी। सीजेपी का कहना था कि वो अपने स्कूल ठीक करो अभियान के तहत सरकारी स्कूलों के हालात देखने निकली है। लेकिन टीम गांव में पहुंची तो उसका विरोध शुरू हो गया। पहले रास्ता रोकने और स्कूल में जाने से रोकने की बात सामने आई, फिर बहस हुई, धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते मामला हाथापाई और पथराव के आरोप तक पहुंच गया। अब सबसे पहले ये समझिए कि सीजेपी की टीम इस गांव में गई ही क्यों थी। दरअसल सीजेपी पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के सरकारी स्कूल की हालात को लेकर स्कूल ठीक करो अभियान चला रही है। पार्टी का दावा है कि उसे कई जिलों से ऐसे स्कूलों की शिकायतें मिली हैं जहां बिल्डिंग जर्जर है, बच्चों को परेशानी हो रही है और स्कूलों की हालात ठीक नहीं है। इसी अभियान के तहत जयपुर में रामपुरा कंवरपुरा और एक दूसरे सरकारी स्कूल का दौरा करने की योजना थी और रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल को लेकर सीजेपी का दावा है कि स्कूल की मुख्य बिल्डिंग की हालात खराब होने के कारण बच्चे लंबे समय से वैकल्पिक जगह पर पढ़ रहे हैं। सीजेपी का कहना है कि वो इसी हालात को देखने और स्कूल को ठीक कराने की मांग को लेकर वहां पहुंची थी। फिर गांव में हुआ क्या, पहले ये वीडियो देखिए। लेकिन स्कूल पहुंचने से पहले ही माहौल बिगड़ गया। सीजेपी का आरोप है कि उनकी टीम को गांव में घुसने से रोका गया। इसके बाद दोनों पक्षों में बहस और धक्का मुक्की हुई। सीजेपी कार्यकर्ता संजू का आरोप है कि उन्हें धक्का देकर जमीन पर गिराया गया और डंडे से मारा गया। अब सुनिए सीजेपी कार्यकर्ता संजू का दावा। उनके मुताबिक उनके साथ क्या हुआ। आज यहाँ रामपुरा में स्कूल का विजिट करने आए थे। यहाँ एक साल पहले भी साथी आए थे जो बसों के तबेलों में स्कूल चल रही थी, उसको ठीक करवाने के लिए, उसका विजिट करवाने के लिए यहाँ आए थे। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिराया, लाठियों से मारा जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। अब वो पता नहीं क्या चाहते हैं। हम सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए गए थे कि बच्चों का भविष्य सुधरे। आपका नाम? संजू। सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका भी मौके पर पहुंचे थे। रांका का आरोप है कि उनकी टीम पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियों के शीशे तोड़े गए, मोबाइल फोन तोड़े गए और एक कार्यकर्ता के हाथ में
चोट आई। रांका ने इस पूरी घटना के पीछे बीजेपी से जुड़े लोगों का हाथ होने का आरोप लगाया और राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही उन्होंने पुलिस पर भी सवाल उठाए कि पुलिस को पहले से स्थिति की जानकारी थी, लेकिन हिंसा रोकने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं हुई। इस आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। अब आशुतोष रांका का ये पूरा बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने घटना और बीजेपी पर लगाए अपने आरोपों को लेकर क्या कहा। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहां पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं। पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से ये सुनियोजित था। ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं। ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अभी आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है। हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या हुआ था ये बता दीजिए। भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। पत्थरबाजी हुई है। लाइव मीडिया ने आज ये कैप्चर किया है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 1.5 साल से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे 1 साल पहले का वीडियो है इस स्कूल का। सब कुछ पता होने के बावजूद राजस्थान पुलिस का एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने सीजेपी की टीम पर हमला नहीं किया। गांव के रहने वाले जुगल किशोर शर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सीजेपी की टीम बड़ी संख्या में लोगों के साथ गांव में पहुंची थी और ग्रामीणों ने सिर्फ उनका विरोध किया। उनका ये भी कहना है कि स्कूल की मरम्मत के लिए पहले से फंड मंजूर है और काम स्थानीय विधायक के जरिए होना है। यानी गांव वालों का सवाल ये है कि जब स्कूल का काम सरकार और स्थानीय प्रतिनिधि के जरिए होना है, तो सीजेपी की टीम को यहां आकर राजनीतिक तरीके से हस्तक्षेप क्यों करना चाहिए। अब गांव वाले क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। हमने मारपीट नहीं की उनके साथ में। उनकी गाड़ी हमने नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले प्रेम से समझाए थे, पर उन्होंने दिए जब उन खुद ने शीशे तोड़ के ले गए गाड़ियों के। वो तो स्कूल का सुधार करने के लिए सुधार तो हमारे करा देंगे, एमएलए साहब ही करा रहे हैं। 12 लाख रुपए पास कर दिया एमएलए साहब ने, और क्या चाहिए। तो आपने उनका विरोध क्यों करा? विरोध हम दूसरी पार्टी को, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ किसी को नहीं दस नहीं देंगे। यहाँ पर हम पूरा ही गाँव हमारा कांग्रेस और बीजेपी है टेढ़ से, बस यही बात है। और उन्होंने तो आके लोग, हमारे लोग तो अभी बाहर नहीं निकली है, सब अंदर बढ़ रही है डर की मारी। ये बात है सर। असली विवाद कहां से शुरू हुआ? विवाद सिर्फ आज हुई धक्का मुक्की और मारपीट का नहीं है। इसके पीछे पिछले कुछ दिनों से चल रहा सीजेपी का स्कूल ठीक करो अभियान भी है। सीजेपी राजस्थान के सरकारी स्कूलों की हालात को लेकर सवाल उठा रही है और इसी अभियान के तहत अलग अलग स्कूलों का दौरा करने की बात कह रही है। लेकिन इसी बीच 16 अगस्त को राजस्थान के शिक्षा विभाग ने एक निर्देश जारी किया। इस निर्देश के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों की एंट्री के लिए प्रधानाचार्य या संस्था प्रधान की पूर्व अनुमति जरूरी होगी। साथ ही अगर स्कूल में छात्रों, शिक्षकों या स्कूल की गतिविधियों से जुड़ी फोटो, वीडियो, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, तो उसके लिए भी पहले से लिखित अनुमति जरूरी होगी। यानी एक तरफ सीजेपी कह रही थी कि वह सरकारी स्कूलों की स्थिति देखने और उनकी समस्याओं को सामने लाने के लिए स्कूलों का दौरा करेगी, और दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने स्कूल परिसरों में बाहरी लोगों के प्रवेश और वहां फोटो, वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर नियम सख्त कर दिए थे। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसके बीच आज सीजेपी की टीम जयपुर के रामपुरा कमरपुरा गांव के सरकारी स्कूल पहुंची और इसके बाद जो हुआ
उसने स्कूल के मुद्दे को सीधे राजनीतिक विवाद और मारपीट में बदल दिया। अब बीजेपी का पक्ष भी समझ लीजिए। बीजेपी ने सीजेपी के लगाए आरोपों को खारिज किया है। राजस्थान के बीजेपी मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने आरोप लगाया कि सीजेपी के पीछे कांग्रेस कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता अविनाश गहलोत ने भी सीजेपी पर राजनीतिक अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। यानी सीजेपी कह रही है हम स्कूल देखने गए थे और हम पर हमला हुआ। बीजेपी कह रही है सीजेपी राजनीतिक मकसद से गांव में आई थी और ग्रामीणों ने उसका विरोध किया, और गांव वालों की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि उन्होंने हमला नहीं किया, सिर्फ बीजेपी की टीम का विरोध किया। तो आज रामपुरा कमरपुरा में जो हुआ उसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? एक तरफ है सरकारी स्कूल की बदहाल हालत का मुद्दा, दूसरी तरफ है सीजेपी का राजनीतिक तरीके से स्कूलों का निरीक्षण करने का अभियान, और तीसरी तरफ है स्थानीय लोगों का ये विरोध कि स्कूल और गांव के मुद्दे को किसी राजनीतिक संगठन के जरिए क्यों उठाया जा रहा है। इसी टकराव ने आज के विवाद को जन्म दिया। फिलहाल दोनों पक्षों के आरोप एक दूसरे के बिल्कुल अलग हैं। मारपीट और पथराव को लेकर सीजेपी के आरोप हैं, जबकि ग्रामीण इन आरोपों से इनकार कर रहे हैं। अब जांच का सबसे अहम सवाल यही होगा कि हिंसा की शुरुआत किसने की और जिम्मेदार कौन था, क्योंकि स्कूल की हालात सुधरनी चाहिए या नहीं, इस पर शायद ही कोई विवाद हो। असली सवाल ये है कि बच्चे के स्कूल का मुद्दा आखिर राजनीति और हिंसा तक क्यों पहुंच गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्रभात खबर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।